बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो गया और इतनी गर्मी है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी तंदूर में जो है वो मुँह दे लिया है। तो इस मौसम में फिर रोटी खाने को तो दिल नहीं करता और दिल करता है कि कोई ठंडा ठार मशरूब जो है वो मिल जाए। इसलिए आज मैंने समझा कि गर्मी की इस शिद्दत को ख़त्म करने और लू से बचने के लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठार शरबत जो है वो बनाना सिखाऊं, और जो कि कैरी का शरबत है। और कैरी जो है वो बहुत ठंडी होती है और कैरियों का मौसम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इस कैरी के शरबत को बनाकर 1 साल के लिए किस तरह से महफूज करना है। निकाला करें, शरबत बनाया करें, पिया करें, और गर्मी की शिद्दत को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने 1 किलो के करीब कैरियाँ ली और मैंने छोटी कैरियाँ ली हैं, ये ज़्यादा जो है वो ठंडक पहुँचाती हैं। तो यहाँ पर वैसे भी आजकल हमारे शहर में छोटी कैरियाँ ही आ रही हैं और बड़ी मुश्किल से ये भी मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि कोई स्प्रे वगैरह हो तो वो उतर जाए। और फिर अब हमने इनको इस तरह से इनके हेड्स वगैरह उतार देने हैं और इनको अच्छी तरह से हमने पील कर लेना है। और मैं यहाँ पर छुरी के साथ ही पील करूँगी क्योंकि इससे बहुत अच्छी जो है वो छिलका उतरता है। और आप चाहें तो इसको पीलर के साथ भी पील कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं सारी कैरियों को पील कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कैरियाँ जो है वो पील कर ली हैं। अब हमने करना है कि इनको पकाना है। लेकिन इनको पकाना किस तरह से है कि यहाँ पर देखें अगर हम इनको काटते हैं तो ये बहुत सख्त है और बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो मेहनत भी हमें ना करना पड़े क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से तो हम छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको पका लेते हैं और इसके लिए अब हम चूल्हे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम अपनी इन कैरियों को डाल देंगे और डालकर हम 4 कप इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालकर अब हम इसमें ½ टी स्पून नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ढक्कन लगाएंगे और 10 से 12 मिनट इनको मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब यहाँ पर देखें 12 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैरियाँ जो हैं वो इतनी गल गई हैं कि बिल्कुल ही जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं कि ये देखें चम्मच से ही सारी उतरती जा रही हैं। तो अब हमने इनको पहले ठंडा करना है, ठंडा करके फिर इनका सारा गुदा जो है वो उतार लेना है। तो चलिए अब ठंडा होने देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैरियाँ जो हैं वो सारी ठंडी हो गई थी और मैंने इनका सारा गुदा जो है वो उतार लिया है। और ये देखें इस तरह से हमने छुरी की मदद से सारा गूदा जो है वो उतार लेना है। और उतार कर ये जो गुठलियाँ बची हैं ना इनके ऊपर भी अभी गूदा है, इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना। देखिए बड़ी मेहनत से हम ये काम कर रहे हैं गर्मी में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया हो। तो इनको ज़ाया होने से कैसे बचाना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अब हमने इस गूदे को ग्राइंडिंग जग में डालना है। मिल्क शेक का जग तो हर घर में होता है, आप उसमें डाल लें या जिस तरह जो भी ग्राइंडर आपके पास है उसमें डाल लें, इसमें डालेंगे। लेकिन ये बहुत ठीक है तो इसलिए ये जो है बहुत आसानी से ग्राइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हमने जो गुठलियाँ रखी हैं उनके अंदर 2-3 कप पानी डालेंगे, अच्छी तरह से उनको भी मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से दबा दबा कर उनका जो गूदा है वो भी उतार लेंगे। और वो पानी अब हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इनको पीसेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस लिया है। अब हम इनको छान लेते हैं। तो ये देखें छानने से ये होगा कि अगर इनके अंदर कोई रेशा वगैरह होगा, कोई धागे वगैरह होंगे जो कि आमतौर पर होते हैं कैरियों में, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत छोटी कैरियाँ ली हैं इसलिए इनके अंदर कोई भी धागा शागा जो है वो नहीं होगा। बहरहाल फिर भी छान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं निकल रही है और बिल्कुल ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों का कोई कस्टर्ड बनाते हैं ना, बहुत ही मुलायम, बहुत ही मज़े का। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है। तो चलिए अब दोबारा से इसको पकाएंगे ताकि हम इसको महफूज कर सकें 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितनी देर आप इनको महफूज कर। बल्कि ये महफूज होगा ही नहीं, ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि आप लोग बार बार बना कर पियेंगे। इतनी गर्मी में तो दिल करता है 10 दफ़ा इसको बना कर पिएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 किलो कैरियाँ हैं तो 1 किलो ही चीनी डलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं चीनी जो है
वो कम डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ है। इसलिए आपने मेरी तरह नहीं करना कि मैंने कितनी चीनी डाली है, बल्कि वो मेजरमेंट करनी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1 किलो कैरी हैं तो 1 किलो ये आपने चीनी डालनी है। और दूसरे ये कि ये कैरी के पर डिपेंड करता है कि आपकी कैरियाँ खट्टी कितनी हैं। अगर थोड़ी मीठी हैं तो चीनी फिर आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और चीनी की जगह अगर मिश्री इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें 2.5 से 3 कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मीडियम आंच पर पकने देंगे। और ये 3-4 मिनट में जो चीनी है ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर हमने कोई शीरा वगैरह जो है वो नहीं बनाना, सिर्फ चीनी को मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच सब्ज़ इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देना है। और फिर 1-2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखी हुई है ना, वो कैरियों की वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। और जो साइडों पर लगता जा रहा है कैरी का शरबत जो है, जो बनाने लगे हैं, वो आपने चम्मच की मदद से उतार कर अंदर डालते जाना है। और बहुत अच्छी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आपको। और तो यहाँ पर अब हम पकाते हैं, लेकिन अब हम कैरियों का कलर देने के लिए यहाँ पर फूड कलर भी इसके अंदर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं होती कि इसके अंदर कलर डाला जाए। लेकिन हम चूँकि वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा कलर जो है वो खूबसूरत नज़र आने के लिए कि खूबसूरत नज़र आए, तो फिर हम थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें अब मैंने पहले अपने कलर को फूड कलर, और फूड कलर डालना है, ये ना कोई और कलर डाल दें। फूड कलर को आपने पानी में घोलना है और घोल कर आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आप ग्रीन इसको कर दें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और ये आपको झाग नज़र आ रही है ना, पकने की निशानी ये होगी कि जब ये झाग ख़त्म हो जाएगी तो आपका ये शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कलर डालकर भी इसको कुछ देर के लिए पकाते हैं। तो यहाँ पर 5-6 मिनट पकाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब हमने हाथ को कहाँ पर रोकना है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाग भी ख़त्म होती जा रही है और हमारा जो कैरी का शरबत है वो तकरीबन रेडी होने के करीब है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद नमक लिया है और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने पहले यकदम सारे मसाले नहीं डाल देने, पहले थोड़े डालने हैं ताकि, और फिर चख लेना है। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप फिर सारे मसाले जो है डाल दें। वैसे ये सारे मसाले जाएंगे। और अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप 2 टीस्पून जो है वो कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का इसको बनाना चाहते हैं। मसाले मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हमने बहुत अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए मसालों के साथ इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से हमारे मसाले जो हैं वो पूरे इसके साथ शामिल हो जाए। और इसके बाद मैं आप लोगों को कैरियों की टॉफ़ी जो है वो बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, खट्टी मीठी इतनी मज़े की लगती है कि खाने के बाद अगर एक टॉफ़ी खा ली जाए तो आप यकीन करें कि खाना भी हज़म हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। तो यहाँ पर देखें हमने 2-3 मिनट इसको और अच्छी तरह से पका लिया है। अब आपने देखना है कि ये तैयार है या नहीं। आपने इस तरह फिंगर को लगाना है और हाथों की उंगलियों के अंदर दबाकर देखना है। अगर तो ये चिपचिपा लग रहा है ना तो फिर इसका मतलब है कि ये बन गया है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बनाना, आपने कोई तार नहीं बनानी, नहीं तो वो जैम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चिपचिपा सा बन गया है, इसलिए अब हम इसकी कुकिंग जो है वो बंद करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैरी का जो शरबत है वो ठंडा हो गया। अब हम इसे एक बोतल में डाल लेते हैं और ये देखें ये शरबत वाली बोतल है और पूरी बोतल 1 किलो में जो है वो हमारी भर गई है और काफ़ी सारा शरबत जो है वो बच भी गया है। अब आप इस शरबत को 5-6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 2 बातों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि शरबत ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डालना है या सिरका डाल सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है और बोतलों में भर लेना है। दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बोतलों को अच्छी तरह बॉयल करके आपने खुश्क करना है, इसमें पानी का कोई भी कतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन यकीन करें कि ये इतना मज़े का शरबत होता है कि दिन में 3-4 दफ़ा पीने को दिल करता है और एक बोतल जो है वो 1 हफ्ता भी नहीं निकालती। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे। तो यहाँ पर आप हमें एक बड़ा सारा प्याला लेंगे और उसके अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ डालेंगे और 2-3 जो है वो लीमू के स्लाइस डाल देंगे, 3-4 पत्ते जो है पुदीने के डाल देंगे, क्योंकि पुदीने का जो अरोमा होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप 2-3 पत्ते डालेंगे तो इतने ज़्यादा उसका वो फ्लेवर आएगा, और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो कैरी का शरबत नहीं लगेगा, वो पुदीने का शरबत लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हाथ रोक कर ये आपने डालना है। और इसके बाद मैंने तुख मलंगा का 1 चम्मच लिया था, उसको पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था, तो देखे कितना फूल का डबल हो गया। हम 1-2 चम्मच तुख मलंगा के डालेंगे। इसके बाद हम 1 चाय के कप के करीब इसके अंदर कैरी का शरबत डालेंगे और चूँकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा शरबत जो है वो डालना पड़ेगा। और इसके साथ ही हम ठंडा चिल्ड पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैरी का शरबत बनकर तैयार हो गया। और ये शरबत इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गर्मी और लू से भी बचाएगा और इसी का काम करेगा। और गर्मी की वजह से जो आप लोगों को भूख नहीं लगती वो भूख भी लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।